जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास नंबर 30 और हमारा टॉपिक है लेयर्स। जी बिल्कुल। तो जनाब, सबसे पहले लेयर्स को समझाने के लिए भी ज़रूरी है कि मैं पहले आपको ये बताऊं कि लेयर हमारे पास कहाँ आ रही होती हैं। अब आप जान ही चुके हैं कि आपके प्रॉपर्टी पैनल के साथ ये प्रॉपर्टी टूल बार आ रहा होता है। इसके यहाँ पे जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, आपकी लेयर्स अवेलेबल है। आप यहाँ क्लिक करके इस तरह से लेयर्स की विंडो को ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप जनाब विंडो के मेन्यू में जाइए, यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ लेयर्स और उसकी शॉर्टकट की भी आ रही है F7। तो इस तरह अगर आप क्लिक करोगे तो भी आपको लेयर्स मिल जाएंगी। आपको सिंपल लेयर की विंडो ही चाहिए तो आप इस लेयर्स जहाँ लिखा है इधर क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और इस विंडो को बाहर या पैनल को बाहर निकाल लीजिए। फिर उसको अपनी मर्जी के हिसाब से आर्ट बोर्ड पे कहीं भी लोकेट कर दीजिए या रख दीजिए। ठीक है जनाब। तो इस वक्त आपकी लेयर में यहाँ जो कुछ नज़र आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। लेयर 1, यहाँ पे आपको ये एक आई बॉल का आइकॉन नज़र आ रहा है। ठीक है, नीचे कुछ ऑप्शन है जिसमें हाईलाइटेड है क्रिएट न्यू सब लेयर। आज इस तमाम ही प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ बना लेते हैं। मैं एक सिंपल स्क्वायर यहाँ बना रहा हूँ और इसे कोई कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो आपकी लेयर्स थी उसके अंदर आपको लेयर 1 के साथ यहाँ एक कलर मेंशन हो गया ब्लू कलर का। जो आपने यहाँ पे कलर अपने स्क्वायर या रेक्टेंगल को दिया वही कलर लेयर यहाँ शो कर रही है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये आई बॉल से क्या होता है। जैसे ही आप इस आई बॉल पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ से आई बॉल गायब हो जाएगी और जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी यहाँ से गायब हो जाएगा या हाइड हो जाएगा। तो मतलब इस आई बॉल की मदद से आप अपनी लेयर्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। लेयर आपकी हाइड हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी। आपके आर्ट बोर्ड पे तो मौजूद है, लेकिन फिलहाल वो आपको नज़र नहीं आ रही। जैसे आप इस आई बॉल पे दोबारा क्लिक करोगे तो आप दोबारा उसे देख सकोगे। पहली बात जनाब, इसके साथ ही अनदर ब्लैंक यहाँ पे एरिया आ रहा है। अगर आप इस पे अपने माउस को लाओगे तो लिखा आ रहा है टॉगल्स लॉक एडिटेबल व्हेन ब्लैंक। जब तक ये एरिया ब्लैंक है तो आपका ये लेयर जो है वो एडिटेबल है, यानी कि लेयर में ये ऑब्जेक्ट है तो ये एडिटेबल है। आप इसको जो भी करना चाहो इसके साथ एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको यहाँ क्लिक करके लॉक कर दोगे तो अब आपकी ये लेयर एडिटेबल नहीं रही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आप इधर आए तो लिखा आ रहा है लेयर 1, लेयर का नाम, और साथ ही एक छोटा सा थंबनेल है, लेयर थंबनेल, जिसमें आपका ये जो आपने बनाया है वो यहाँ पे शो भी हो रहा है। लेकिन यहाँ आप देखो एक एरो बना आ रहा है, इट्स मीन के इस लेयर के अंदर कुछ मौजूद है। आप इसे ओपन कीजिए तो आप यहाँ देखें जो आपने रेक्टेंगल बनाया है वो इसी की लेयर के अंदर सब लेयर के तौर पे मौजूद है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने आर्ट बोर्ड पे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, इलिस्ट्रेटर उसे ऑटोमेटिकली सब लेयर में डिवाइड करता जाएगा। उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप एक ही लेयर में रहते हुए भी पूरी ड्राइंग करते हो तो आप अपने तमाम ही ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और रिकलर कर सकते हो। ठीक है, तो इलिस्ट्रेटर से हमें यह फ़ायदा है कि आप एक ही लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट, पाथ, ड्राइंग, शेप बना रहे हो उसकी सब लेयर इलिस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली लेयर के अंदर ऐड करता जा रहा है। ठीक है, आप इनके कलर भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इस तरह अगर सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो इसमें यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सर्किल नज़र आ रहा है, इस सर्किल पे क्लिक कीजिए तो आपकी ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। तो मतलब अगर आपको इस तरह भी सिलेक्शन करनी है 1 बाय 1 तो आप कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करके उनके साथ, उनकी प्रॉपर्टी के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अनदर लेयर क्रिएट करना तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइकॉन बना आ रहा है जिसपे प्लस साइन है स्क्वायर के अंदर और लिखा आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। आप इस पर क्लिक कीजिए, जितनी बार क्लिक करेंगे आपकी उतनी लेयर्स यहाँ लेयर्स की विंडो में बनती चली जाएंगी। आपने लेयर्स बनानी है तो इस तरह आप लेयर बना सकते हैं। अगर आपको लेयर डिलीट करनी है तो सिंपल है, जितनी भी लेयर्स आपको डिलीट करनी है उन्हें पहले इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसके साथ ही एक आइकॉन इनेबल हो चुका है जिस पे लिखा है डिलीट सेलेक्शन, यानी कि जो आपने सेलेक्ट की हुई है लेयर वो डिलीट हो जाएगी। मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब मुझे 2 नंबर की लेयर डिलीट करनी है, सेलेक्ट की, डिलीट। 3 नंबर की लेयर सेलेक्ट करनी है, डिलीट। और इसी तरह 4 नंबर की
डिलीट। दूसरा क्या तरीका है इन्हें डिलीट करने का, आप अपनी लेयर को सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए और इस आइकॉन पे लाके ड्रॉप कर दीजिए तो भी वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं अगर अपनी लेयर 1 को डिलीट करना चाहता हूँ जिसमें तमाम ही मेरे ये ऑब्जेक्ट मौजूद हैं या ये सब लेयर मौजूद है, तो उसको डिलीट करने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले मैं एन अदर लेयर बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी इस लेयर को डिलीट कर पाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। कोई इतनी बड़ी इसके अंदर बात नहीं थी जो मैं आपको उसकी डिटेल समझाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इलिस्ट्रेटर ऑलरेडी सब लेयर बना रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम फिर मज़ीद न्यू लेयर पे काम करें। सवाल अच्छा है, जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं अगर आप मेरी बात समझ सकें तो। जनाब अभी आपने देखा, आपने यहाँ मल्टीपल स्क्वायर बनाए, वो तमाम ही इस लेयर में आ गए जिसको आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिया है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि मैं ये तमाम ही स्क्वायर जो डिफरेंट कलर हैं जिसमें, उनको मैं अलग अलग लेयर पे बना लेता और फिर उनको कलर दे देता। बात नहीं समझ में आई? चलें छोड़े, मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ मजीद सर्किल 1 2 3 और इन सबको मैं कलर दे रहा हूँ कुछ और। ठीक है, अब अगर आप देखिए ये जो मैंने 3 सर्किल बनाए ये कहाँ बने, मेरी फर्स्ट लेयर में ही बने, उसी जगह बने जहां मेरे स्क्वायर मौजूद थे। तो अब आपको, अगर आप अपने इस लेयर को यहाँ से, इस लेयर को यहाँ से ऑन करके देखोगे या ओपन करके ड्रॉप डाउन बटन को देखोगे तो यहाँ कुछ आपको मिसमैनेज फील नहीं हो रहा कि स्क्वायर भी उसी में कलर के और सर्किल भी उसी में। अब यहाँ आप 1 बाय 1 देख रहे हो यार कि कहाँ मैंने एलिप्स बनाया है, या इनके इन थंबनेल से आइडिया लगा रहे हो कि कहाँ एलिप्स है, कहाँ ग्रीन वाला स्क्वायर है, कहाँ येलो वाला। तो ये इस वक्त जो आपका आर्ट है ना, ये मिसमैनेज हुआ है। बन तो गया है, आप इसको अभी भी मूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक मैसी काम हुआ है। ये बेहतर नहीं होता अगर सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और मेरा ये वाला पार्ट फाइनल ड्राइंग हुई भी है, मुझे इसको नहीं छेड़ना, मेरी ड्राइंग ये परफेक्ट है, मुझे इसमें से किसी भी एक पार्ट को नहीं छेड़ना, और ये सर्किल फिर इसके ऊपर मैंने बना लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूं इन सर्किल में एडिटिंग करना, मुझे ग्रीन को पकड़ के नीचे ड्रैग करना था, मुझसे क्या हुआ, गलती से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, क्या हुआ, मेरा आर्ट बिगड़ गया ना। ठीक है, इसी तरह मैं इस येलो वाले जो सर्किल है इसको अगर चेंज करना चाह रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, कभी किसी चीज को। तो ये बेहतर नहीं है कि मैं अपने स्क्वायर को एक सेपरेट लेयर पे रखूं और सर्किल को एक सेपरेट लेयर पे रखूं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं जब अपने काम को आसान अल्फाजों में ये है कि जब आप अपने काम को मैनेज करते हुए लेते के चलते हो तो आप उसके लिए लेयर बनाते हो। काम से मुराद ये है कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो, किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में भी, तो वहाँ देखिए आपके लिए सेल्स का रिकॉर्ड अलग फाइल में होता है, इन्वेंट्री का अलग होता है, स्टॉक का अलग होता है, सैलरी का अलग होता है, परचेस का अलग होता है। ऐसा तो नहीं करता कोई भी अकाउंटेंट के एक ही रजिस्टर में सारी चीज़ों को भर देगा और उसके बाद मैनेजर या बॉस को शो करेगा तो वो उसे डांटेगा, कहेगा यार ये क्या किया तुमने, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारी चीज़ों की खिचड़ी बना दी है। तो अगर आप चाहते हो कि उसी तरह प्रोफेशनली तरीके से आप अपने इलिस्ट्रेटर के ऊपर तमाम ही ऑब्जेक्ट या ड्राइंग को प्रोफेशनली डिजाइनर के तौर के ऊपर मैनेज करते हुए चलो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, लेयर्स का सहारा लेते हो, ताकि मैं अपने इन तमाम ही स्क्वायर को एक लेयर पे रखूं और उसके बाद जो मुझे ये जो सर्किल बनाने हैं इसको मैं दूसरी लेयर पे रखूं। तो मैं इन तमाम ही सर्किल को यहाँ से कट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं ले रहा हूं अब एक दूसरी लेयर और इस पे अरेंज कर देता हूं मैं अपने सर्किल। तो अब क्या हुआ, मेरे सर्किल ये तमाम ही हैं, ये सेकंड लेयर पे है और ये जो मेरे स्क्वायर हैं ये मेरी फर्स्ट लेयर पे है। अब आप चाहते हैं इन तमाम ही सर्किल को, तमाम ही सर्किल की पोजीशन को चेंज करना, तो या तो आप इन सबको ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये तमाम ही सेलेक्ट होंगे और फिर ये मूव होंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो कि पूरे बिना सिलेक्शन के मैं इन्हें मूव कर लूं, तो आप क्या करोगे,
इस जगह पे आओगे, जो आपको गोल सा सर्किल नजर आ रहा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे, इट्स मीन कि आपकी पूरी लेयर सेलेक्ट है और लेयर्स के अंदर मौजूद सब लेयर भी सेलेक्ट है। उसके बाद आप इन्हें घुमा फिरा के कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, एक तो मुझे लेयर बनाने के ये एडवांटेज मिल गया। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या मिल गया कि अगर मेरा ये आर्ट मेरे प्रीवियस आर्ट के ऊपर भी है और मैं इस पे एडिटिंग करना चाहता हूं और नहीं चाहता कि मेरा प्रीवियस आर्ट खराब हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले अपने प्रीवियस आर्ट को अब यहाँ इजीली लॉक कर दूंगा। अब मैं आराम से, मैं आज़ाद हूँ, मुझे फ्रीडम है कि मेरा प्रीवियस आर्ट तो बिगड़ेगा नहीं। अब मैं अपने इन सर्किल को कहीं भी रीशेप कर सकता हूँ, किसी भी तरह इन्हें घुमा फिरा सकता हूँ। मेरा प्रीवियस आर्ट जो है वो क्या हो गया, सेव हो गया है, उसमें मेरी एडिटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए हम बनाते हैं लेयर। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। देख लेते हैं लेयर की मजीद ही प्रॉपर्टी और क्या है। आपने लेयर बनानी सीख ली, अगर आपको लेयर डिलीट करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेयर्स के अंदर होती हैं सब लेयर, ये बात अब आप समझ गए हैं, जो इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिक बनाता है। आप में से इसे किसी भी सब लेयर को टॉप पे लाना है। जैसे कि ये इस वक्त जो मेरा ये येलो वाला इलिप्स है, ये इस वक्त इन दो इलिप्स के बैक पे, अगर मैं चाहता हूँ ये येलो सर्किल इन दोनों इलिप्स के फ्रंट पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस येलो वाली सर्किल की सब लेयर को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसे ड्रैग करके रेड के ऊपर ले आऊंगा, क्योंकि रेड मेरा टॉप पे है तो मुझे सबसे टॉप पे येलो चाहिए। तो इस तरह मैं अब मेरा ये येलो वाला पार्ट जो है इन सब के टॉप पे आ गया। ठीक है, यही काम आप पूरी की पूरी लेयर पे कर सकते हो। इस वक्त आपके स्क्वायर्स वाली जो फर्स्ट लेयर है वो बैक पे है, उसे आप अगर फ्रंट पे लाना चाहते हो तो पूरी लेयर को इस तरह सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके इसे ऊपर रख दीजिए। तो अब आपके स्क्वायर जो है फ्रंट पे आ गए। यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही है ये पहचानने में कि लेयर 1 में स्क्वायर है या लेयर 2 में स्क्वायर है, तो उसके लिए क्या अच्छा रहता है हमारे लिए, हम अपनी लेयर्स को नाम दे दें। तो यहाँ हम नाम किस तरह से चेंज करेंगे, लेयर 1 में हमारे पास है स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ लिखा आ रहा है लेयर 1 उसको मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ सिंपल इसका नाम चेंज कर दूंगा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इस लेयर 2 पे नहीं डबल क्लिक करता, तो ये जो इसका ब्लैंक सरफेस यहाँ पे आ रहा है, खाली जगह, अगर मैं यहाँ भी डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास लेयर के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अभी हम इनसे भी देख लेते हैं और यहाँ से भी मैं इसका नाम अब क्या कर दूंगा, सर्किल। तो इन दोनों तरीकों से आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरह से लेयर बनती है, सब लेयर किस तरह से ऑटोमेटिक जो है इलस्ट्रेटर बनाता है। अगर आप चाहते हो कि विदाउट ऑब्जेक्ट आपको एक एम्प्टी सब लेयर चाहिए स्क्वायर के लेयर्स के अंदर, तो आप क्या करोगे, पहले तो स्क्वायर की लेयर को सेलेक्ट करोगे। अभी आपको पता है यहाँ ये 4 लेयर सब लेयर मौजूद है। आप चाहते हैं अनदर एम्प्टी सब लेयर बन जाए, तो आप क्या करोगे, फिर इस स्क्वायर की लेयर को सेलेक्ट रखोगे और क्रिएट न्यू के साथ आ रहा है क्रिएट न्यू सब लेयर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी अनदर सब लेयर बन गई है। किसमें, स्क्वायर की लेयर के अंदर। तो इस तरह से अगर आप सब लेयर बनाना चाहते हैं तो सिंपल उसे बना लीजिए। डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट के इस आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, तो वो सब लेयर डिलीट हो जाएगी। पूरी की पूरी लेयर डिलीट करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। वो यहाँ पूछेगा आपसे कि आपके इस स्क्वायर वाली लेयर्स में मजीद आर्ट वर्क मौजूद है, आप इसे डिलीट कर दो। मैं कहूँगा यस कर दो, कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी तमाम इसकी प्रॉपर्टीज। मजीद इसमें क्या प्रॉपर्टीज है और उसको किस तरह से यूज करना है, आइए हम बारी बारी वो भी समझ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ आ रहा है आपके पास मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो मास्क के हवाले से मैंने डिटेल में एक क्लास बनाई हुई है मास्किंग की। आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप मास्किंग को डिटेल में समझना चाहते हो, इलिस्ट्रेटर में 3 टाइप ऑफ मास्किंग किस तरह से काम करती हैं, तो ऊपर कार्ड पे लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए और जाके डिटेल में मास्किंग को समझिए। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है मास्किंग की क्लास में और यहाँ पे मौजूद लेयर मास्किंग में, वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन तमाम ही को यहाँ पे डिलीट कर दूँ, ठीक है, और इस लेयर को भी मैं डिलीट करूँ और ये स्क्वायर वाली को भी डिलीट करूँ। ये सब चीज़ अब आप सीख चुके हो, ठीक है। मैं यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये सर्किल बना रहा हूँ, उसके बाद मैं एम प्रेस करके एक स्क्वायर बना रहा हूँ, फिर मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है।
और इनको मैं इसके साथ इस तरह अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी इनके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि हो क्या रहा है। चलिए, इतना ही ठीक है। मास्किंग में हम क्या करते हैं, मास्किंग का मतलब ये है कि आप अपने आर्ट में मौजूद किसी भी चीज़ को दिखाना चाहते हो, किसी भी हिस्से को उसके दिखाना चाहते हो और किसी भी हिस्से को छुपाना चाहते हो, तो ज़रूरी क्या होता है कि जिस हिस्से को आपने दिखाना है उस हिस्से के ऊपर कोई आप ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उस ऑब्जेक्ट में उस हिस्से को दिखाओ या छुपाओ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक एलिप्स लूँ जो कि यहाँ से यहाँ तक हो, इतना, ठीक है। अब ये जो मैंने एलिप्स बनाया है, इस एलिप्स के अंदर ये जो मैंने प्रीवियस आर्ट बनाए थे वो नजर आए, बाकी एरिया नजर ना आए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए, तमाम इनको सेलेक्ट कर लिया है, टॉप पे मैंने वो एलिप्स रखा है और उसके बाद सिंपल यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो क्या हुआ है, इतना तो अब आप समझ ही गए कि मेरे वो तमाम ही ऑब्जेक्ट मैंने जो उसके टॉप पे एलिप्स बनाया था उसके अंदर मास्क हो चुके हैं। लेकिन आप नॉर्मली मास्किंग जब अप्लाई करते हो क्लिपिंग मास्क, तो आपका ऑब्जेक्ट फिर मूवेबल नहीं रहता, एडिटेबल नहीं रहता। लेकिन यहाँ लेयर के अंदर आपको ये फैसिलिटी है कि जो आपने मास्क कर भी दिया है तो उसके बाद भी आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो एडिटेबल हैं, मूवेबल हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल लेयर में मास्किंग का हमें फ़ायदा। डिटेल में अगर आप मास्किंग समझना चाहते हैं तो उसकी क्लास मौजूद है, तो अगर आप इस तरह से मास्किंग लेयर में अप्लाई करना चाहते हो तो ये है उसका सिंपल तरीका। उम्मीद है आपको लेयर की मास्किंग यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसकी मैं मज़ीद डिटेल में यूँ नहीं जा रहा क्योंकि मैंने मास्किंग की एक क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप मास्किंग वहाँ जाके समझ सकते हैं। मज़ीद बढ़ते हैं आगे। जनाब, मैं कंट्रोल ए करके इसे डिलीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट मैं कुछ ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, आपको कुछ और समझाना है। जनाब, मैंने कुछ इस तरह से खिचड़ी आइटम बना लिए हैं मल्टीपल लेयर लेके। अब मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, इसको अगर मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ पे, ये मुझे इस ऑब्जेक्ट को तलाश करना है। यहाँ तो अभी मैंने सिर्फ 6 लेयर लिए हैं, अगर यहाँ समझे 100 लेयर हैं और उस 100 लेयर्स में मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कुछ एडिटिंग करनी है या मुझे तलाश करना है ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, मुझे इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ रीशेपिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकॉन बना आ रहा है जिसपे लिखा आ रहा है लोकेट ऑब्जेक्ट। यह आपको बताएगा यह ऑब्जेक्ट आपका कहाँ लोकेट करता है या किस जगह पे किस लेयर में कहाँ रखा हुआ है। अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और अपने लेयर के मेन्यू में लाजमी नज़र रखिएगा तो देखिए सबसे पहले उसने आपको हाईलाइट कर दिया है यहीं पे कि ये लेयर 2 के अंदर मौजूद है। अब लेयर 2 में कहाँ मौजूद है, आप इस आइकॉन की मदद से, लोकेट ऑब्जेक्ट की मदद से वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जनाब। तो यहाँ इस ऑप्शन का ये मतलब था, तो मैंने कहा जल्दी से इसको भी समझा दूं, ठीक है। मजीद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं लेयर में और क्या चीज़ें अवेलेबल है। कंट्रोल ए डिलीट, और मुझे ये तमाम ही लेयर डिलीट करनी है। अच्छा, इन तमाम लेयर को अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, पहली लेयर जो टॉप पे लेयर आ रही है लेयर 6, इसको सेलेक्ट करूंगा और जो मेरी लास्ट लेयर आ रही है शिफ्ट के साथ उसे सेलेक्ट करूंगा, तो मेरी तमाम ही लेयर जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। आपको सिर्फ ये 4 सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट की मदद से और डिलीट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है जनाब। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करेंगे एक एलिप्स बना रहा हूँ, तो आप देखें एलिप्स तो बन गया, लेकिन जो इसके बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है इसका कलर क्या आ रहा है इस वक्त, मजेंडा कलर का या पिंक कलर का, जो आप कह लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, अगर मैं इसका यहाँ से स्ट्रोक भी बंद कर दूं और फिल भी बंद कर दूं, तो अब आप अगर देखो तो मेरी जो टोटली पाथ है वो भी मजेंडा कलर से और जो उसका बाउंडिंग बॉक्स है वो भी मजेंडा कलर से। आप इस कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लेयर्स की प्रॉपर्टी में जाओगे, कहाँ पे, ये लेयर 6 लिखा है, इसके इधर जो आपका एम्प्टी एरिया, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए।
एक तो ये तरीका है लेयर ऑप्शन में आने का, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ आ रहे हैं ये 3 लाइन में फ्लाई आउट बटन, इस पर क्लिक कीजिए, ऑप्शन फॉर लेयर 6 इस पर क्लिक कर दीजिए। तो वो जो मजेंडा कलर की आपकी ये तमाम ही पाथ और इसका बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी कलर करना है ये ब्लू कर दीजिए, उसके बाद सिंपल ओके एंड ओके। तो अब क्या हुआ, आपका बाउंडिंग बॉक्स और वो पूरी पाथ का जो कलर था वो यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, मैं इसको कोई फिल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे फिल दे दिया है। ठीक है, और मजीद मैं कुछ बना लेता हूँ यहाँ पे, एक ये, इसको मैं कलर ये दे देता हूँ, ये कॉपी लेके यहाँ रखता हूँ, इसको मैं कलर ये दे देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखो मेरी जो लेयर नज़र आ रही है मुझे, लेयर की विंडो, उसके अंदर ये कुछ छोटे छोटे से जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया वो इसके छोटे से थंबनेल में भी शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो ये थंबनेल थोड़ा आपको बड़ा नज़र आए, हाईलाइटेड नज़र आए कि इसमें क्या मौजूद है, तो आप क्या करोगे, इस लेयर को सेलेक्ट रखोगे, इस फ्लाई आउट बटन को दबाओगे, पैनल ऑप्शन, इसके मजीद ऑप्शन में एंटर होगे। जैसे ही आप एंटर होगे तो यहाँ आ रहा है रो साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, इसे आप लार्ज कर देना। ठीक है, और अगर आप इसे लार्ज करके ओके करोगे तो अब ये आपका यहाँ पे देखे थंबनेल साइज बड़ा हो गया है। लेकिन आपको इससे भी बड़ा चाहिए तो आप दोबारा पैनल में आइए और इसको कहिए अदर्स, यहाँ पे अगर आप इसे 50 कर देते हैं तो अब साइज मजीद उसका बड़ा हो गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर आपकी इस विंडो में वो जगह ज़्यादा लेगा। तो इस तरह अगर आपको अपने लेयर्स के थंबनेल्स के साइज को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मजीद क्या ऑप्शन है इसमें, तकरीबन तमाम ही, हम न्यू लेयर, सब लेयर, डुप्लीकेट लेयर, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। मैं क्लिपिंग मास्क, आइसोलेशन मोड क्या होता है कि अगर ये तमाम ही मेरे ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में हैं, ठीक है, या तो मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लेके इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसके आइसोलेशन मोड में चला जाऊँगा। वहाँ जाने से मुझे ये होगा कि मैं इस ग्रुप में मौजूद तमाम ही पार्ट को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके उसे एडिट कर सकता हूँ। ये होता है आपका आइसोलेशन मोड। अगर आप इसको लेयर के थ्रू भी जाना चाहते हो तो यहाँ से सिंपल इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि लेयर को, और उसके बाद यहाँ से कह दीजिए एंटर आइसोलेशन मोड। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। तो ये है सिंपल आइसोलेशन मोड। साथ ही हमने, एक सेकंड, मास्किंग, सॉरी, हम जब मैश पढ़ रहे थे वहाँ मैंने एक चीज़ आपको बताई थी मैश की क्लास में, ट्रेसिंग की क्लास में, कि अगर मैं इस लेयर की एक कॉपी लेना चाहता हूँ, डुप्लीकेट लेयर, तो क्या करूँगा। पहले तो ये बात समझ लीजिए, इस लेयर को सेलेक्ट रखूँगा, ड्रैग करूँगा और न्यू लेयर पे लाके ड्रॉप कर दूंगा, तो उसने उसी की डुप्लीकेट मुझे बना के दे दी है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ और इन एक लेयर की मैं पोजीशन पूरी चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, और इस लेयर की पोजीशन चेंज करनी है तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ, नॉर्मली हमें आउटलाइन व्यू मोड में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई करते हैं तो हम आउटलाइन व्यू मोड में चले जाते हैं, जहाँ पे हम इजीली अपने पाथ को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल वाई की मदद से हम वापस नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ये वाला पार्ट है ये आउटलाइन मोड में जाए, जबकि मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाली लेयर, ये नॉर्मल रहे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को, ये वाले पार्ट को सेलेक्ट करोगे या फिर इस तरह से इंडिविजुअली लेयर को सेलेक्ट करोगे, जिस लेयर को भी आपने आउटलाइन मोड में देखना है। आपने ये कर दिया, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करिएगा और ये जो आई बॉल का बटन आ रहा है इस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। तो अब क्या हुआ, आपकी ये वाली लेयर में मौजूद नॉर्मल मोड में ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जबकि इस वाली लेयर में आप आउटलाइन मोड में अपने तमामी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ये हमने ट्रेसिंग मैश जब कर रहे थे तो थोड़ा सा इसको वहाँ डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये इस तरह से भी अगर आप चाहो तो ये भी आपकी लेयर की एक प्रॉपर्टी है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। दोबारा नॉर्मल मोड में आना है, दोबारा कंट्रोल की प्रेस रखिए और इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप दोबारा नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर रहा हूँ सभी को और इस लेयर को भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, अब आप ये समझ गए हैं कि क्यों आप मल्टीपल लेयर बनाते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि अगर मैं एक
कंट्रोल सी एफ। ये एक अजीब सा मैंने कार्टून सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब जनाब देखें, मैंने यहाँ पे एक कार्टून बनाने की, कार्टून के चेहरे और उसकी आईज बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपने ये देखा होगा, ये तमाम ही ऑब्जेक्ट जो है मैंने वो सिंपल एक लेयर पे बनाए। ठीक है, यहाँ सिंपल मेरे पास एक ही लेयर है और उसी पे मैंने तमाम ही इसकी आईज और इसकी जो फेस वगैरह वो सब एक ही उस पर डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये काम जो है इस वक्त मेरा मिसमैनेज हुआ हुआ है। ठीक है, देखें इसी में आई है, उसका ग्रुप है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर काम करते हैं। मैं एक लेयर के ऊपर हेड बना लेता, एक लेयर के ऊपर आई लेफ्ट बना लेता, एक लेयर पे आई राइट बना लेता, एक लेयर पे इसका माउथ बना लेता। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे। तो इसलिए हमें लेयर का सहारा लेना पड़ता है ताकि हमारा काम जो है वो इजीली मैनेज हो जाए। लेकिन अगर आप इस तरह बिलफर्ज के आप अपने आर्ट को बना लो एक ही लेयर पे और बाद में चाहते हो उसे सेपरेट लेयर कर देना, तो आप क्या करोगे? मैंने ये तमाम ही बात इसलिए की है कि मुझे आपका एक ऑप्शन बताना था। आप इसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे 3 लाइन बटन जो आ रहा है, अप्लाई आउट बटन, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब क्या हुआ है कि आपके जो माउथ था उसकी लेयर अलग है, आपकी इस आई की लेयर अलग, इस आई की लेयर अलग, इस चेहरे की लेयर अलग। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन तमामी लेयर को इस तरह से शिफ्ट की मदद से तमामी को इस तरह सेलेक्ट करोगे और जब आप इसे सेलेक्ट कर लोगे तो ड्रैग करके इस लेयर के बिल्कुल टॉप पे ड्रॉप कर दोगे। तो अब क्या हुआ, जो आपने एक ही लेयर में सारा काम किया और हमारी ये वाली जो मेन लेयर थी वो खाली हो गई क्योंकि हमने उससे तमाम ही पार्ट को बाहर निकाल के रख दिया और इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कभी आपको, अगर आपने एक ही लेयर में तमाम ही अपनी ड्राइंग कर ली और उसे सेपरेट करना चाहते हो लेयर बाय लेयर, तो इस तरह से लेयर टू सीक्वेंस से जाके आप उसे, और बाद में आप इसके नाम को चेंज कर दें ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि ये इसका फेस हो गया। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट आई हो गई और ये इसकी राइट आई हो गई। नाम लिख देंगे तो बाद में आपको खुद ही आसानी होगी। और इसके टॉप पे ये इसका माउथ हो गया। ठीक है, तो जनाब इसलिए कुछ ये ऑप्शन थे लेयर के आपको समझाना और उसकी डिटेल आपको बताना। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में।